रोहतास को अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे खनिजों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, विपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों जब तक झारखंड बिहार के साथ जुड़ा हुआ था तो उस समय यह खनिजों के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न था। लेकिन आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को इससे झारखंड अलग हो गया, तो ऐसे समय खनिजों का बहुत ढेर सारा क्षेत्र, जो छोटा नागपुर की पठारी क्षेत्र की संरचनाएं थी, वो झारखंड के साथ क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन दोस्तों बिहार में खनिजों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार में दोस्तों जो विंध्यन श्रृंखलाएं हैं, खास करके कैमूर श्रृंखलाएं हैं, वहां पर दोस्तों खनिजों का परिदृश्य पाया जाता है। और इसमें रोहतास में अगर देखेंगे दोस्तों तो बहुत ढेर सारे प्रमुख खनिज है, जिसमें अगर प्रमुख रूप से हम लोग बात करें दोस्तों तो चूना पत्थर, इसके अलावा पायराइट्स, गंधक, बॉक्साइट, ये प्रमुख खनिज रोहतास में पाए जाते हैं, जो रोहतास की विशेषता होती है। चूना पत्थर को अगर देखेंगे दोस्तों तो यह यहां पर क्या है, कैमूर की पहाड़ियों से दोस्तों इसको निकाला जाता है, पहाड़ियों से इसको निकाला जाता है। यह अगर देखा जाए तो यह दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों रसायन उद्योग के लिए, रसायन इंडस्ट्री के लिए इसका विशेष महत्व होता है। इसके अलावा दोस्तों चीनी उद्योग में भी इसका विशेष महत्व होता है। अब आप कहेंगे कि चूना पत्थर चीनी में क्या करता होगा, तो जो चमचमाती हुई चीनी आपके प्लेट में पहुंचती है ना, उसको साफ करने के लिए दोस्तों चूने की आवश्यकता होती है। और ये चूना पत्थर आपके रोहतास से निकलता है। कहां से, रोहतास के क्षेत्र से निकलता है। तो यह दोस्तों सीमेंट में, रसायन उद्योग में, चीनी उद्योग में इसका विशेष महत्व होता है। हालांकि इसका सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों सीमेंट उद्योग और रसायन इंडस्ट्री में किया जाता है, जो कि रोहतास में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रोहतास में अगर देखेंगे तो यहां पर पायराइट्स का क्षेत्र पाया जाता है। पायराइट्स अगर देखा जाए दोस्तों तो यह गंधक के अयस्क के रूप में ही होता है। इसको अगर देखा जाए तो यह पायराइट्स भी दोस्तों, इसका प्रयोग रासायनिक शोधन कार्य में किया जाता है, रासायनिक शोधन कार्य में। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम शोधन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मृदा अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका भी प्रयोग दोस्तों चीनी इंडस्ट्री में किया जाता है। चीनी की सफाई और उसकी स्वच्छता के लिए पायराइट्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि रोहतास के क्षेत्र से मिलता है। कहां से, रोहतास के क्षेत्र से मिलता है, जो कि बहुत ही फेमस है। चूना पत्थर, ग्रेफाइट रोहतास से, जी हां बिल्कुल 100% सही। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहां से बॉक्साइट की भी प्राप्ति होती है। तो यह दोस्तों बिहार में बहुत प्रमुख खनिजों के लिए जाना जाता है, जो कि इसकी एक अलग अलग पहचान और विशेषताओं के लिए यह प्रदर्शन करता है। हालांकि दोस्तों ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो कृषि के दृष्टिकोण से उतना विशेष नहीं रखता, क्योंकि इसका दक्षिणी जो क्षेत्र है वो कैमूर पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से कटा फटा क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों मोटे अनाजों के उत्पादन के दृष्टिकोण से रोहतास का इस क्षेत्र में क्या होता है, विशेष महत्व रहता है। यह ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर।